गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बेटा हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कितने प्रकार की क्रियाविधि से होती है। हमने बता दिया था दो प्रकार की क्रियाविधि से होती है, SN1 व SN2 प्रकार की क्रियाविधि से होती है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा हो तो देखें प्लीज़, जाकर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। और आज हमें स्टार्ट करना है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण। ठीक है, क्या स्टार्ट करना है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण। नाभिक एग्जाम्पल नंबर 1 है एल्किल नाइट्राइट व नाइट्रो एल्केन का निर्माण। यानी हमें क्या करना है? एल्किल हैलाइड के द्वारा एल्किल नाइट्राइट और नाइट्रो एल्केन का निर्माण करना है। देखो बेटा, एक तो ये रिएक्शन है, इसके बाद आएगी एल्किल साइनाइड व एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण। जब ये रिएक्शन आएगी एल्किल साइनाइड व एल्किल आइसोसाइनाइड और ये वाली दोनों जब रिएक्शन में तुम्हें पढ़ाऊंगा तो तुम्हें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, वो हुआ क्यों वो भी मैं आपको बताऊंगा। डेट मीन उसका सोल्यूशन क्या है वो आपको बताया जाएगा। कन्फ्यूजन इसलिए होगा क्योंकि ये रिएक्शन है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में दी जा चुकी है और सिर्फ इसलिए कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, ठीक है, गलती कर दे। देखो क्या होता है इसमें, हम कराते हैं, ये हमने ले लिया एल्किल हैलाइड। क्या है हमारा? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आप कराओ पोटेशियम नाइट्राइट। किससे कराओ? पोटेशियम नाइट्राइट से कराओ, ठीक है। या फिर आप कराओ किससे? सोडियम नाइट्राइट से कराओ। यानी आप किससे करा सकते हो? ये लो सोडियम नाइट्राइट। दोनों से आपने क्या करना? रिएक्शन करनी है, ठीक है। जब आपको रिएक्शन करनी है तो देखो यहां से क्या होगा, बाहर क्या निकलेगा? KX। यहां से क्या निकलेगा? NaX। यानी ये जो पोटेशियम है इस हेलोजन के साथ बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये जो सोडियम है इस हेलोजन के साथ बाहर निकल जाएगा। आपको पता ही है कि कैसे होगा। ये नाभिक स्नेही है NO2-, ठीक है, ये भी NO2-, ये दोनों नाभिक स्नेही है। इस पर अटैक करेंगे और क्या करेंगे? पहले से उपस्थित नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित कर देंगे और उत्पाद बनाएंगे, ठीक है। तो देखो जब इससे रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? ये हो हमारे पास बनेगा RON_O एल्किल नाइट्राइट, ठीक है बेटा। चलो इसको भी इधर ही लिख देता हूं मैं ऊपर आपकी इस साइड ही, ताकि दोनों रिएक्शन आपको सेम लगे। मतलब आप इससे कराओ, ठीक है, या फिर किससे कराओ? इससे कराओ। आप ले सकते हो ये NaNO2 सोडियम नाइट्राइट, तो यहाँ बाहर निकलेगा NaX और हमारे पास क्या बन जाएगा वापस से? ये देखो वही वाली चीज बन जाएगी हमारे पास एल्किल नाइट्राइट। दोनों में से एक ही चीज बनने वाली है। यानी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किससे कराओ? पोटेशियम नाइट्राइट से कराओ या सोडियम नाइट्राइट से कराओ, एक ही बनने वाला है, ठीक है। अब चलो आगे आ जाते हैं। जब हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किससे कराएंगे? सिल्वर नाइट्राइट। किससे कराएं? सिल्वर नाइट्राइट। तब क्या होगा ये देखना है हमें। तो वही ये सिल्वर Ag के साथ, मतलब X के साथ बाहर, ये हेलोजन माइनस AgX, और इस बार क्या बना वो देखें आप, नाइट्रो एल्केन। क्या बन गया? नाइट्रो एल्केन, ठीक है ना बेटा। क्या बन गया हमारे पास? नाइट्रो एल्केन। अब ऐसा हुआ क्यों? देखो जब आपने इससे कराई एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, किससे? पोटेशियम या सोडियम नाइट्राइट से कराई तो एल्किल नाइट्राइट बना। लेकिन जब आपने सिल्वर नाइट्राइट से कराई तो क्या बना? नाइट्रो एल्केन। तो आरबीएससी में क्वेश्चन दे देता है वो, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, दोनों को देगा ऐसे। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन पोटेशियम नाइट्राइट से आगे दे देगा, प्रोडक्ट नहीं देगा, आपको बनाना है। सेम ऐसे इधर दे देगा, इसका प्रोडक्ट नहीं देगा, बनाना है आपको। अब आप वहां पर कंफ्यूज हो गया, यार इससे नाइट्रो एल्केन बनेगा या उससे नाइट्रो एल्केन बनेगा। ठीक है बेटा, ये हुआ कैसे वो मैं आपको बताऊंगा।
क्योंकि जो रीजन इस पर अप्लाई होगा वही इसकी अगली रिएक्शन पर अप्लाई होगा, तो दोनों का रीजन एक साथ बताऊंगा, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ये इसको ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है बेटा, समझ गए ना। चलो सोडियम नाइट्राइड को भी ऐसे लिख सकते हो आप, सोडियम फिर ONO2, ठीक है। अब ये तो होगी पहली रिएक्शन। अब हम बात करते हैं इसकी दूसरी रिएक्शन की। उस रिएक्शन में मैं आपको इन दोनों का रीजन भी बताऊंगा। क्या है हमारी जो सेकंड रिएक्शन है, एग्जांपल नंबर सेकंड, एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड व आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड का निर्माण, एल्किल साइनाइड व एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसके अंदर वही एल्किल हैलाइड लिया हमने, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आप किससे कराओ, या तो आप किससे कराओ KCN से, ठीक है। चलो इसको मैं डबल में करके लिख देता हूं, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आप करा दो या तो KCN से या करा दो NaCN से, यानी या तो पोटेशियम साइनाइड से या सोडियम साइनाइड से रिएक्शन करानी है आपको। आपको क्या प्राप्त होने वाला, अगर आपने इससे कराई तो -KX और इससे कराई तो -NaX, और प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या बनने वाला है, प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या बनने वाला है, एल्किल साइनाइड। क्या बनने वाला है, एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड, ठीक है बेटा। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किससे करानी, KCN से या NaCN से करानी है, किसी से भी कराओ, क्या बनने वाला है, एल्किल साइनाइड। अब आ जाओ वही पहले वाली रिएक्शन का जो कंफ्यूजन था वो यहां पर, आप किससे कराओ, आप सिल्वर साइनाइड से, किससे कराओ, सिल्वर साइनाइड से। तो क्या होने वाला है, जब सिल्वर साइनाइड से कराओगे तो बनेगा आपके पास एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड, हो गया ना बेटा। दोनों रिएक्शन सेम तरह दिख रही है ना। उसमें क्या कर रहे थे अपन, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइड या पोटेशियम नाइट्राइड से करा रहे थे, और हमें क्या प्राप्त हो रहा था, एल्किल नाइट्राइड प्राप्त हो रहा था। और एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब सिल्वर नाइट्राइड से करा रहे थे तो नाइट्रो एल्किन प्राप्त हो रहा था। दोनों में अलग अलग, जबकि दोनों ले तो नाइट्राइड थे। यहाँ पर भी वही देखो, सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड से कराने पर तो क्या बन रहा है, एल्किल साइनाइड, और जब इसकी अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, सिल्वर साइनाइड से, क्या बन रहा है, एल्किल आइसोसाइनाइड बन रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीजन अब मैं बताता हूँ आपको। इसको तो मिटा देता हूँ और इसका रीजन बताना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है बेटा। याद रखना है दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, RBSc ने पूछ ली है पहले रिएक्शन, बच्चा कंफ्यूज जाए इसलिए ऐसी रिएक्शन जानबूझ के पूछी जाती है, ठीक है बेटा। अब रीजन देखें आप, दोनों रिएक्शन का रीजन एक में बताऊंगा, ठीक है। रीजन भी पूछा जा सकता है। हमने क्या किया था, ये एल्किल हैलाइड लिया था, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किससे करा रहे थे, ये KNO2 से। ये इसको हम ऐसे ना लिख कर ऐसे लिख देते हैं, ठीक है बेटा। ये लो ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, ये एक ही बात है, ठीक है। किससे करा रहे थे, पोटेशियम नाइट्राइड से, या फिर किससे करा रहे थे, सोडियम नाइट्राइड से, ठीक है। तो इनसे क्या बन रहा था, जब इसकी रिएक्शन इनसे कराओगे तब क्या बन रहा था हमारे पास, ये एल्किल नाइट्राइड बन रहा था ना, ये हमारे पास क्या बन रहा था, एल्किल नाइट्राइड बन रहा था। और जब सेकंड में हम रिएक्शन करा रहे थे किससे, सिल्वर नाइट्राइड से, किससे करा रहे थे, सिल्वर नाइट्राइड से, तो हमारे पास क्या बन रहा था, वही देखो नाइट्रो एल्केन। आप इसको भी ऐसे लिख सकते हो, ये Ag+, ये O- एंड डबल बॉन्ड O, सिल्वर नाइट्राइड। अब देखो ये ऐसा हुआ क्यों है, ये दोनों रिएक्शन में अलग अलग प्रोडक्ट क्यों बन रहे हैं, इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। देखो KNO2 हो या NaNO2 हो, ये जो प्रोडक्ट है वो है आयनिक। कौन सा प्रोडक्ट है, आयनिक प्रोडक्ट है। डेट मीन्स इस पोटेशियम और इस ऑक्सीजन के मध्य आयनिक बंध है। कौन सा बंध है, आयनिक बंध। और तुम्हें पता है आयनिक बंध होगा
तो क्या होगा, आसानी से ये पोटेशियम क्या करेगा, NO2 माइनस को त्याग देगा। डेट में आसानी से नाभिक स्नेही का निर्माण हो जाएगा, यानी आसानी से आयनित हो जाता है। ये हो, ये दोनों एक ही है, ये हो, ये क्या हो जाते हैं, आसानी से आयनित, आसानी से आयनित हो जाते हैं। अब आयनित हो जाते हैं तो क्या होगा, आसानी से क्या हो जाएगा, आसानी से आयनित हो जाते हैं। इस कारण आसानी से ये नाभिक स्नेही के रूप में ये NO2 माइनस का निर्माण हो जाता है। NO2 माइनस मतलब लिख सकते हो, वही मैंने बताया, O एंड डबल बॉन्ड O, ये चीज का निर्माण हो जाता है। हो गया, तो फिर ये क्या करेगा, तुम्हें पता ही है, तो ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो इस पर आंशिक ऋणावेश, इस पर आंशिक धनावेश, तो बन गया ना। तो ये किस पर अटैक कर देगा, इसके ऊपर अटैक कर देगा और प्रोडक्ट का निर्माण कर लेगा। SN1 से होगा तो पहले कार्बन आयन बन जाएगा, SN2 से होगा तो संकरण अवस्था के द्वारा काम हो जाएगा। ठीक है ना। अब इस पर आ जाओ, देखो यहां पर भी सेम वही पोजीशन दिख रही है, लेकिन यहां पर बंध आयनिक है, यानी इस बंध में आयनिक लक्षण ज्यादा है, इनमें आयनिक लक्षण कम, इनमें सहसंयोजक लक्षण ज्यादा है। अब आप बोलो सर ऐसे कैसे, हमने 11th के अंदर एक रूल पढ़ा था, फाजान्स रूल। अब आप उसको फाजान रूल बोलो, फायान रूल बोलो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, दोनों एक ही नाम है, कोई बात नहीं। हिंदी में फायान लिखा हुआ मिलता है जनरली, और इंग्लिश में फाजान लिखा हुआ मिलता है। ये क्या बता रहा था, फाजान रूल ने क्या बताया था कि जिस भी धातु में क्या होता है, छद्म अक्रिय गैसीय विन्यास उपस्थित होता है, वो क्या करता है, ऋणायन का अधिक मात्रा में ध्रुवण करता है। अधिक मात्रा में ध्रुवण करने के कारण बंध में क्या हो जाते हैं, सहसंयोजक लक्षण आ जाते हैं। ठीक है, क्या बताया था इसने, यदि धातु आयन के पास छद्म अक्रिय गैसीय विन्यास, छद्म अक्रिय गैसीय विन्यास हो तो वह अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में ऋणायन का ध्रुवण करता है, जिससे बंध में सहसंयोजक लक्षण बढ़ जाते हैं। ठीक है बेटा, समझे बात को। अपेक्षाकृत का मतलब क्या है, यानी कंपेयर करना है हमें। एक तो वो धातु आयन जिसके पास बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन, एक वो जिसके पास बाह्यतम कोश में छद्म अक्रिय गैसीय विन्यास। छद्म अक्रिय गैसीय विन्यास का मतलब बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यानी जिस भी धातु आयन के बाह्यतम कोश में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो क्या करेगा, छद्म अक्रिय गैसीय विन्यास वाला धातु आयन होगा, और वो ऋणायन का अधिक मात्रा में ध्रुवण करेगा, इसलिए उसमें बंध में क्या हो जाएंगे, सहसंयोजक लक्षण आ जाएंगे। अब देखो पोटेशियम के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, सोडियम के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन। देख लो पहले से, अगर आपको पता नहीं है तो सोडियम का एग्जांपल लेके बताता हूं आपको। ये लो सोडियम कौन से नंबर पे आता है, 11 नंबर पे आता है। तो ये 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, जब ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, देखो त्याग रखा है ना, तभी तो बंध बन रहा है प्लस माइनस आयनिक के रूप में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ये इलेक्ट्रॉन तो चला गया बाहर, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, बाहर। तो क्या बचा, 1s2 2s2 और 2p6। बाह्यतम कोश कौन सा है, दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 हो गए। अब आ जाओ सिल्वर पर बात करते हैं अपन। किसकी बात करते हैं, सिल्वर की। ये Ag कौन से नंबर पे आता है, 47। कौन से नंबर पे आता है, 47। लिखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर 4s2 3d10 हो गया बेटा। फिर 4p6 और फिर ये 4p के बाद क्या हो गया हमारे पास, 4s हो गया, 4p हो गया, और 4d के पहले कौन आएगा, 5s1 और ये 4d10। काउंट करो, देखिए इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं। ये देखो 2 और 2 4, 4
6 10, 10 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 और 10 30, ठीक है 30, 30 और 6 36, 36 और 1 37, 37 और 10 47 हो गया बेटा, 47 हो गया ना। अब देखो ये Ag का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब Ag में जो बाह्यतम कोश है वो कौन सा है, देखो बाह्यतम कोश जो सबसे बाहर की ओर होता है 4D नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनने के ऊर्जा के अनुसार मैंने आपको एक क्रम लिखा हुआ है। बाह्यतम कोश कौन सा होता है, जो सबसे बाहर वाली कक्षा होती है, सबसे बाहर वाला कोश होता है, कौन सा है, 5वां है ना। तो जब ये Ag से किस में बदलेगा, Ag+ में बदलेगा, Ag+ में बदलेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, बाहर, ठीक है बाहर चला गया तो 5 में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। अब सारे इलेक्ट्रॉन किसे बचे, 4 में, तो देख लो बाह्यतम कोश कौन सा बचा, 4, तो 4 में क्या देगा, 4s2, 4p6 और 4d 10, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। मतलब यहाँ तक तो सेम सिमिलर रहेगा, यहाँ तक ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये तो सिमिलर रहेगा, यानी बाहर कौन जा रहा है, केवल यही जा रहा है, केवल 3d उठा के इधर रखना है, बाकी काउंट कर लो। बाह्यतम कोश में कितने, 18 हो रहे ना। अब 18 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, इस ऋणायन का अधिक मात्रा में ध्रुवण कर देगा, यानी ये जो है इस ऋणायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा, अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा, तो बंध में आयनिक लक्षण क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, सहसंयोजक लक्षण बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब ये ध्रुवण करता है तो क्या हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ऋणायन के वो अपनी ओर यानी धनायन की ओर आते जाते हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होने लग जाता है कि बंध आयनिक न होकर क्या है, सहसंयोजक है, और सहसंयोजक लक्षण बढ़ जाएंगे। अब देखो चूंकि इस बंध में सहसंयोजक लक्षण बढ़ गए तो ये उतनी आसानी से आयनित नहीं होता जितनी आसानी से ये हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो तुरंत वेग से अभिक्रिया करके क्या बना लेते हैं, उत्पाद बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आयनित नहीं होगा, और जब आयनित नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ये ऑक्सीजन बंध बनाने के लिए उपलब्ध नहीं होगा। अब बंध कौन बनाएगा साहब, फिर जब देखो ये, अब ये कैसे भी भाग लो, फॉर एग्जाम्पल SN1 से विक्रिया हो रही है तो ये बंध टूट जाएगा ऐसे, और ये क्या बन जाएगा, धनायन बन जाएगा, बन गया धनायन, और ये जब इस पर अटैक करेगा तो बंध कौन बना सकता है, देखो यही बना सकता है बंध, ये लोन पेयर ही बना सकता है। तो जब ये बंध बनाएगा तब ये सिल्वर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और ये नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा, इसीलिए क्या बन जाएगा, नाइट्रो एल्केन बन जाएगा। समझ गए बात को। सेम वही कॉन्सेप्ट उस पर है, KCN वाले पर, ठीक है बेटा। सिमिलर कॉन्सेप्ट किस पर है, KCN और AgCN वाले पर है। वही KCN में क्या होगा, आयनिक बॉन्ड, और AgCN में क्या होगा, ध्रुवण के कारण सहसंयोजक लक्षण आ जाएंगे, ठीक है बेटा, समझ गए ना। सेम ये यही कॉन्सेप्ट किस पे होगा, KCN, NaCN और AgCN पर। KCN और NaCN तो क्या होंगे, आयनिक होंगे, इसलिए तुरंत साइनाइड आयनों को क्या कर देंगे, निर्माण कर देंगे, किसका निर्माण कर देंगे, तुरंत साइनाइड आयनों को निर्माण कर देंगे, और जो एल्किल समूह है उससे बंध बना लेगा, ठीक है ना, जो कार्बन आयन होगा या फिर SN2 से होगा तो संकरण अवस्था के द्वारा जैसे भी वो बंध बनाएगा, बना लेगा, और एल्किल साइनाइड का निर्माण होगा। जबकि AgCN में क्या होता है, वही सिल्वर क्या कर देगा, ध्रुवण कर देगा, ध्रुवण कर देगा, तो क्या हो जाएंगे, सहसंयोजक लक्षण बढ़ जाएंगे, सहसंयोजक लक्षण बढ़ जाएंगे, तो क्या होगा, साइनाइड बाहर नहीं निकल पाएगा आसानी से, ठीक है, आसानी से बाहर नहीं निकल पाएगा, ठीक है बेटा। अब नहीं निकल पाएगा तो फिर क्या करेगा, नाइट्रोजन बंध बनाएगा, और क्या बनाएगा, एल्किल आइसोसाइनाइड बनाएगा। पहली कंडीशन में देखो भाई, ये RX प्लस ये KCN लो या NaCN लो, प्लस माइनस आयनिक बॉन्ड है, आसानी से साइनाइड आयन बन गए, आसानी से साइनाइड आयन बन गए तो बंध बना लेगा। अब देखो इस कंडीशन में क्या है, साइनाइड को आप ऐसे लिख सकते हो, ये। अब आप देख तो इस बात को कि कार्बन के पास भी एक लोन पेयर है, यानी माइनस लगा रखा है, जिसका एक इलेक्ट्रॉन तो इसका है, और एक इलेक्ट्रॉन किसका लेकर आया है, वो पोटेशियम का लेकर आया है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉनों के 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास है, यानी कार्बन भी बंध बना सकता है और नाइट्रोजन भी बंध बना सकता है, परंतु फिर भी कार्बन बंध बनाता है। क्यों बनाता है कार्बन बंध, क्योंकि कार्बन बंध का स्थायित्व जो होता है वो कार्बन नाइट्रोजन बंध की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है, इसीलिए बंध कौन बनाया, कार्बन। जबकि वही यही रिएक्शन आप किससे कराओ, ये AgCN से, तो फिर वही वाली बात कि ये छद्म उत्कृष्ट गैसीय विन्यास होने के कारण ध्रुवण कर देगा, ध्रुवण करने के सहसंयोजक लक्षण आ जाएंगे, सहसंयोजक लक्षण आने के कारण क्या होता है, बंध कौन बनाता है, नाइट्रोजन बनाता है, ठीक है बेटा। ये आपकी 2 रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। रीजन मैंने आपको बता दिया, रीजन ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूँ, बाद में ना बोलेंगे सर आपने नहीं बताया हमें। तो 2 रिएक्शन पढ़ ली हमने, एक तो कौन सी, एल्किल नाइट्राइट नाइट्रो एल्केन वाली, और एक एल्किल साइनाइड व आइसोसाइनाइड वाली। अब हम अगली पढ़ने वाले हैं वो है एल्कोहल का निर्माण। नंबर 3 एल्कोहल, एल्कोहल का निर्माण, यानी हमें करना क्या है, एल्किल हैलाइड से एल्कोहल बनाना है। अब कैसे बनाएंगे देखो, सबसे पहला
ये हमने एल्किल हैलाइड ले लिया। अब इससे एल्कोहल बनाना है तो देखो 2-3 क्रियाकारक है, जिनसे अभिक्रिया कराओ बन जाएगा। आप इसकी रिएक्शन कराओ KOH से कराओ तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। आप इसकी रिएक्शन कराओ AgOH से कराओ तो एल्कोहल बन जाएगा। आप क्या करो, नम सिल्वर ऑक्साइड से कराओ तब भी क्या हो जाएगा, बन जाएगा। देखें ये सबसे पहले मैं रिएक्शन कराता हूँ KOH से, क्या होने वाला है, ये K, ये X माइनस KX, ये लो, और क्या बन गया, एल्कोहल बन गया हमारा, एल्कोहल बन गया बेटा। किसी को कोई कन्फ्यूजन? ठीक है, अगला बता रहा हूँ नंबर 2, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किससे कराओ आप, AgOH से, तो क्या हो जाएगा माइनस AgX, ये बाहर निकल जाएगा और क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। बन गया ना। अब आप क्या कर सकते हो, Ag2O भी ले सकते हो। कैसे ले सकते हो, देखो Ag2O में होता क्या, मैं आपको बताऊं, ये ट्वाइस RX प्लस Ag2O, लेकिन आपको नम सिल्वर ऑक्साइड लेना है। क्या लेना है, नम, यानी नमी वाला लेना है। ठीक है, अब देखो कैसे होगा, 2X 2Ag, तो क्या हो जाएगा माइनस ट्वाइस AgX, और 2 तो R है हमारे पास, और 2H भाई ट्वाइस ROH, क्या बन गया हमारा, बिल्कुल बन के रेडी हो गया ना। अब देखो ये जो है ये बना कैसे, ये Ag2, ये इससे बना है AgOH से। कैसे बना है, देखो AgOH के 2 मॉलिक्यूल लो आप, प्लस AgOH प्लस AgOH, क्या होने वाला है, यहाँ से H2O बाहर निकलने वाला है, और ये क्या बन जाएगा, 2 Ag हो गया ना, Ag2O प्लस H2O। तो ये और ये सिमिलर है, एक ही रिएक्शन है, बस कंफ्यूज करने के लिए बस, ठीक है साहब, क्या अलग अलग है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा एल्कोहल का निर्माण। क्या होगा कि जब हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया KOH AgOH या फिर नम सिल्वर ऑक्साइड से कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एल्कोहल प्राप्त होगा। 3 अभिक्रिया हमारी कंप्लीट हो चुकी है। चौथी अभिक्रिया ईथर का निर्माण। इसका निर्माण है बेटा ईथर का। नंबर 4, ईथर का निर्माण। देखें कैसे करेंगे ईथर का निर्माण। ईथर का निर्माण करने के लिए क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड ले लेते हैं, ये एल्किल हैलाइड, ये 2 अणु लेंगे इसकी अभिक्रिया कराएंगे Ag2O से, लेकिन इस बार जो Ag2O होगा वो शुष्क होगा, ड्राई। क्या होगा, ड्राई। आपको अगर नहीं पता तो शुष्क लिख सकते हो, निर्जल लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो, शुष्क या ड्राई। ठीक है बेटा, क्या होगा देखें, ये 2 लग रहा है कि 2X 2Ag माइनस ट्वाइस AgX, और क्या हो गया 2R और एक O बच गया, ये ROR, क्या बन गया, ईथर। इसे बोलते हैं ना ईथर, ROR को ईथर बोलते हैं ना, बन गया। एक और तरीका है ईथर बनाने का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट, नाम बताऊंगा अभी उस तरीके का, टेंशन न लो आप। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को वो अभिक्रिया बहुत पसंद है, बहुत सी बार वो अभिक्रिया दे चुकी है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। ठीक है, तो देखें मैं रिएक्शन करता हूं फिर नाम बताऊंगा उसका। ये एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से करानी है। किससे करानी है, सोडियम एल्कोक्साइड से। ये है सोडियम एल्कोक्साइड। आप चाहो तो प्लस माइनस लगा सकते हो यहां पर, कोई टेंशन नहीं। समझ गए बात को, क्या लगा सकते हो, प्लस माइनस। सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है बेटा, क्या होने वाला है, NaX बाहर निकलेगा, माइनस NaX निकल गया बाहर, और क्या बच गया हमारे पास, ROR, बोले तो ईथर। समझ गए, सुपर इंपोर्टेंट अभिक्रिया है एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया। सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराओगे तो क्या होगा, NaX बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, ईथर। अभिक्रिया का नाम है विलियमसन ईथर संश्लेषण, विलियमसन ईथर संश्लेषण। समझ गए बात को, यह अभिक्रिया आपके चैप्टर नंबर 11 में भी आएगी, जहां पर हमारा को ईथर पढ़ना है वहां पर भी। ठीक है, याद रखें, बड़ी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया विलियमसन ईथर संश्लेषण। आप एग्जाम्पल के रूप में कोई सा भी ले सकते हो। ये लो एग्जाम्पल, आपको नहीं लेना तो ये लो, ये ले लेना, C2H5Cl प्लस NaOC2H5, इसका नाम है सोडियम एथोक्साइड। इसका नाम तुम्हें पता ही है क्या है, क्लोरोएथेन, क्लोरोएथेन।
इसका नाम सोडियम एथोक्साइड। ठीक है बेटा, रिएक्शन कराई हमने, बाहर क्या निकलेगा NaCl, ये NaCl के साथ बाहर, और क्या बन जाएगा C2H5, ये OC2H5 डाई एथिल ईथर बन जाएगा, या फिर एथोक्सी एथेन बोल सकते हो आप इसे, डाई एथिल ईथर। समझ गए बात को? विलियमसन ईथर संश्लेषण इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसलिए मैंने आपको बता दी। ठीक है ना? ठीक है बेटा, चलो अगली अभिक्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे। अगली अभिक्रिया है थायो ईथर का निर्माण। नंबर 5, थायो ईथर का निर्माण। ठीक है बेटा, देखो क्या करते हैं थायो ईथर का निर्माण में, एल्किल हैलाइड लेंगे, 2 मॉलिक्यूल लेंगे और इसकी अभिक्रिया कराएंगे सोडियम सल्फाइड से, Na2S, सोडियम सल्फाइड। क्या ये सोडियम सल्फाइड? ठीक है बेटा, समझ गए ना? दोनों लिए क्या होगा, माइनस ट्वाइस NaX, और क्या बन गया, देखो 2 R थे हमारा, RSR, क्या बन गया, थायो ईथर बन गया ना बेटा। ईथर में क्या था, ROR था, अब वहां पर O की जगह क्या आ गया, S, तो क्या हो गया, ये थायो ईथर हो गया। एक और तरीका है, आप उससे भी कर सकते हो, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया आपको करानी है सोडियम मरकेप्टाइड से। किससे करानी है, सोडियम मरकेप्टाइड से। क्या होता है, NaSR, ये सोडियम मरकेप्टाइड, सोडियम मरकेप्टाइड, इससे रिएक्शन कराओगे, बाहर क्या होगा, NaX माइनस NaX, और क्या बन गया वापस से RSR, यानी हमारे पास क्या हो गया, थायो ईथर बन गया। तो सीधी सी है। देखो मैं इसकी थ्योरी इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, आपके पास बहुत बड़ा सिंपल है। आपको क्या लिखना है कि जब हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम सल्फाइड या सोडियम मरकेप्टाइड से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, थायो ईथर प्राप्त होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अभिक्रिया हम इसकी पढ़ने वाले हैं थायो ईथर के बाद। एल्केन थायोल का निर्माण। एल्केन थायोल का निर्माण कौन से नंबर की थी, 6ठी थी या 5वीं थी, जो भी नंबर आपको देख लेना, नंबरिंग में क्या भूल गया। एल्केन थायोल का निर्माण, इसमें क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करेंगे सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से। ये हमने ले लिया एल्किल हैलाइड, इसकी अभिक्रिया करेंगे सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। आप चाहो तो पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड से भी करा सकते हो। किससे करा सकते हो, ये लो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ आपके लिए, रिएक्शन को थोड़ा चेंज करके कि हम रिएक्शन करा सकें। ये लो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है बेटा, इससे रिएक्शन कराओगे क्या निकलेगा, NaX, इससे रिएक्शन कराओगे क्या निकलेगा, KX बाहर निकलेगा। बाहर निकलते हैं क्या बन गया, देखो RSH, एल्केन थायोल, क्या बन गया, एल्केन थायोल। ठीक है, क्या है ये, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक, वैसे इधर लिख सकते हो पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। समझ के बात को, एल्केन थायोल बन गया ना। एग्जाम्पल अगर आप चाहिए तो ये लो C2H5Cl प्लस NaSH, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से कराओगे तो बाहर क्या निकलेगा, NaCl माइनस NaCl बाहर निकल गया, और क्या बन गया, C2H5SH, इसका नाम है एथेन थायोल, एथेन थायोल। ठीक है बेटा, तो ये भी हो गया हमारे कंप्लीट। नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं, उसमें पढ़ेंगे हम एस्टर का निर्माण। एस्टर का निर्माण,
रिएक्शन नंबर 7, एस्टर का निर्माण। देखो बेटा इसमें हम क्या करते हैं, एस्टर के निर्माण, अम्ल का सिल्वर लवण लेते हैं, उसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से कराते हैं। ठीक है, अम्ल का सिल्वर लवण, ये जैसे RC डबल बॉन्ड O, ये O और ये Ag, तुम चाहो तो प्लस माइनस लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये है सिल्वर एल्केनोएट, एल्केनोएट। बेटा सिल्वर को हटा दो तो बाकी जो बचा है वो कहलाता है एल्केनोएट, या फिर तुम लिख सकते हो कार्बोक्सिलेट, सिल्वर कार्बोक्सिलेट, सिल्वर कार्बोक्सिलेट। ठीक भाई, हो गया। इसकी रिएक्शन किससे करानी है, एल्किल हैलाइड से, तो ये हमारा एल्किल हैलाइड ले लिया, एल्किल हैलाइड। ठीक है, क्या होने वाला है, ये Ag और ये X क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, माइनस AgX, और ये जो R था वो कहां जुड़ जाएगा, इससे जुड़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O, ये O ये R, क्या बन गया, एस्टर। इसका नाम है एल्किल एल्केनोएट, एल्किल एल्केनोएट। समझ गए बात को, कोई कंफ्यूजन किसी को, समझ गए ना। तो ये है एस्टर का निर्माण वाला। हमारी अगली अभिक्रिया जो है उसकी बात करते हैं, एमीन का निर्माण है। वो किसका निर्माण है, एमीन का। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एमीन का निर्माण वाली। देखें क्या होगा एमीन के निर्माण में, एल्किल हैलाइड लेंगे, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किससे करानी है, अमोनिया के साथ। किसके साथ करानी है बेटा, अमोनिया के साथ। समझ गए ना, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किससे कराएंगे, अमोनिया के साथ। किसकी उपस्थिति में, एल्कोहल की उपस्थिति में 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ये सील बंद नलिका में, ये सील बंद नलिका में। ठीक है, अब देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एल्कोहलीय अमोनिया से सील बंद नलिका में 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, एमीन। देखो क्या होने वाला है, ये X और ये H बाहर निकल जाएगा, माइनस HX, और क्या बन गया हमारे पास RNH2। ये हो गया हमारा प्राइमरी एमीन, 1 डिग्री एमीन बन गया। समझ गए बात को। लेकिन अभिक्रिया नहीं रुकती बेटा, अभिक्रिया यही नहीं रुकती है, हमारे पास क्या है, एल्किल हैलाइड अधिक मात्रा में है तो ये रिएक्शन होती रहेगी, और जितने हाइड्रोजन इसके पास है वो सब रिप्लेस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सब रिप्लेस हो जाएंगे, और अभिक्रिया आगे चलती रहेगी। देखो मैं यहाँ नीचे आपको दोबारा लिख कर बताता हूँ इस रिएक्शन को स्टार्टिंग से। ये RX प्लस ये NH3, इससे रिएक्शन कराई हमने, किसकी उपस्थिति में, वही एल्कोहल की उपस्थिति में 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर सीलबंद नलिका में, सीलबंद नलिका में। ठीक है, तो क्या होगा, माइनस HX, और क्या बन जाएगा RNH2। ठीक है बेटा, अब वापस क्या होगा, फिर एल्किल हैलाइड रिएक्शन करेगा इससे RX, फिर क्या हो जाएगा माइनस HX, और क्या हो जाएगा, ये R N R और ये H, ये क्या हो गया 2 डिग्री एमीन। क्या हो गया 2 डिग्री एमीन। फिर से क्या होगा, एल्किल हैलाइड रिएक्शन करेगा माइनस HX, और क्या हो जाएगा, ये R N, ये R, ये R, 3 डिग्री एमीन। क्या हो जाएगा बेटा, 3 डिग्री एमीन। अभी देखो अभी खत्म नहीं हुआ है, फिर रिएक्शन करेगा कौन, एल्किल हैलाइड। चलो नीचे लिख देते हैं इसको, एल्किल हैलाइड रिएक्शन करेगा, बाहर क्या निकलेगा, माइनस, कुछ निकलने लायक है क्या, नहीं निकलेगा। यानी अब क्या होगा, देखो ये R, ये N, ये R, ये R और ये R, और इसके ऊपर आ जाएगा यहाँ पर प्लस, और ये आ जाएगा X माइनस। यानी हुआ क्या है, स्टार्टिंग से देखें आप, एल्किल हैलाइड ने अमोनिया से रिएक्शन करी, एक HX बाहर निकल गया, RNH2 प्राइमरी एमीन बन गया। ठीक है, फिर रिएक्शन करी एल्किल हैलाइड ने, सेकेंडरी एमीन बन गया, फिर ये टर्सरी एमीन बन गया।
अब यहां पर आगे देखो अब हो क्या रहा है, ये एल्केलाइड रिएक्शन कर रहा है, लेकिन यहां पर कोई हाइड्रोजन नहीं है निकलने के लिए, तो बाहर कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन आपको पता ही है कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है, इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश, के ऊपर क्या आंशिक धनावेश, तो जिसे बंध टूटेगा ये तो माइनस में चेंज होगा, एक्स माइनस में, और ये आर प्लस में है, तो ये क्या करेगा, इस लोन पेयर के द्वारा बंध बना लेगा। ये नाइट्रोजन से जुड़ गया, देखो उपसंयोजक बंध बन गया, इसके प्लस आगे, इस पर क्या गया माइनस। इसका नाम है टेट, इधर लिख दो इसका नाम टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड, अमोनियम हैलाइड लवण, लवण हो गया ना बेटा, या फिर लिख सकते हो तुम चतुष्क लवण, चतुष्क लवण, यानी बोलना चाह रहा है 4 डिग्री है। ठीक है बेटा, समझ गए ना बात को। अब हमारी बच रही आखिरी अभिक्रिया, उसके बारे में हमें क्या करनी है, बात करनी है, वो देखते हैं आखिरी अभिक्रिया में हमें करना क्या है। बेटा हमारी क्या बच रही है, वो आखिरी अभिक्रिया बच रही है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है बेटा, चलो उसको पढ़ लेते हैं हम, फिर बात करते हैं। देखें लास्ट अभिक्रिया जो भी नंबर था हमारा 8 9 जो भी था, शायद 9 होगा मेरे हिसाब से, फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। देखो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या होता है, एल्किल हैलाइड अभिक्रिया करता है एरोमेटिक कंपाउंड यानी बेंजीन से रिएक्शन करता है लुईस अम्ल की उपस्थिति में, और हमें प्राप्त होता है एल्किल बेंजीन। क्या प्राप्त होता है हमें, एल्किल बेंजीन। देखो मैं आपको करके बताता हूं, ये हमारा C6H6 बेंजीन है हमारा, ये बेंजीन, ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, एल्किल हैलाइड के साथ। ठीक है, किसकी उपस्थिति में, ये AlX3, आप चाहो तो AlCl3 लिख सकते हो, AlBr3 लिख सकते हो, लुईस अम्ल है, इसकी उपस्थिति में कराना है। बाहर निकलेगा HX और ये क्या हो जाएगा C6H5 और ये क्या हो जाएगा R, एल्किल बेंजीन हो गया। क्या हो गया, एल्किल बेंजीन। देखो अगर आपको इसमें थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है तो आप इसको ऐसे बना सकते हो बेंजीन को, ये लें आप हमारी बेंजीन, ये इसके हाइड्रोजन को खोल के लिख दें, और ये रिएक्शन कराया हमने किससे, एल्किल, ये H ये X, HX क्या हो जाएगा बाहर, AlX3 की प्रेजेंस में माइनस HX, और हमारे पास प्राप्त हो गया एल्किल बेंजीन। ये लो साहब, एल्किल बेंजीन। अब आप देखें अगर आपको कोई और बनाना है, अब इसकी जगह मान लो मैं यूं ले लेता, ये CH3Cl ले लेता, और इसकी जगह ले लेता AlCl3, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर जो आपने हेलोजन लिया है वही हेलोजन इधर ले लो। ठीक है, अब बाहर क्या निकलेगा, माइनस HCl, ये Cl और ये H बार निकलेगा, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा CH3, डेट मीन्स ये क्या हो जाएगा, मेथिल बेंजीन। क्या हो जाएगा, मेथिल बेंजीन। और भी ले सकते हो आप एग्जाम्पल में, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये लें थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल अगर आपको लेना है तो ये लो हाइड्रोजन प्लस ये CH3 CH, ये Cl और ये CH3 हो गया। वही वापस से हमने क्या ले लिया, AlCl3 माइनस HCl, ये Cl ये H बार माइनस HCl, और हमें क्या प्राप्त हो गया, ये देखें आप CH CH3 और ये CH3, नाम इसका आइसोप्रोपिल बेंजीन, आइसोप्रोपिल बेंजीन। क्या हो गया भाई, आइसोप्रोपिल बेंजीन। समझ के बात को, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसकी क्रियाविधि की। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की क्रियाविधि होती है, वो मैं आपको बताता हूँ, आप उसको देखें कि भाई फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या होती है। ठीक है, ये क्रियाविधि की बात करें हम, क्रियाविधि, तो क्रियाविधि में क्या होता है, देखो लुईस अम्ल भाग ले रहा है हमारा, तो लुईस अम्ल तो हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन यहां पर भी पंगा है। देखो अगर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड हो, तो
अगर 1 डिग्री एल्किल होगा तो क्या होगा, देखें आप, ये आर एक्स, आपको पता है 3 लोन पेयर होते हैं हेलोजन के पास, ठीक है, प्लस ये एल एक्स 3 ले लिया मैंने पहले कहा है अगर आप यहाँ सी एल लिखो तो यहाँ पर सी एल लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये 1 डिग्री है तो फिर क्या होगा, ये एक समकुल बना लेगा आर एक्स, एक लोन पेयर गया इसका, किसके पास गया, इस एल्यूमिनियम से बंध बनाने के लिए। क्यों गया भाई, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यून है, इलेक्ट्रॉन न्यून है तो बंध को इलेक्ट्रॉन कौन देगा, हेलोजन देगा, ठीक है। तो इसके ऊपर तो आ जाएगा माइनस और इसके ऊपर क्या आ जाएगा प्लस। क्या ये एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड एल्यूमिनियम हैलाइड संकुल, ठीक है, ये संकुल बन जाएगा बेटा अगर प्राइमरी है तो। क्या है ये, प्राइमरी है तो ये संकुल बन जाएगा, ठीक है, और आगे रिएक्शन होगी। लेकिन 2 डिग्री और 3 डिग्री होगा तो क्या होगा, 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड हो तो 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा तो क्या होगा, देखें आप, ये एल्किल हैलाइड हमारा प्लस एल एक्स 3, तो क्या होने वाला, ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा और ये हमारे पास कार्बोनाइन बन गया। क्या बन गया, ये देखो क्या हो सकता है, 2 डिग्री या 3 डिग्री, कार्बोनाइन बन गया, कार्बोनाइन, ठीक है बेटा, कार्बोनाइन बन गया प्लस एल एक्स 4 माइनस, बन गया ना। अब देखो रिएक्शन कैसे होगी वो देखना आप। सबसे पहले हमें लेना है हमारा बेंजीन, ये हमने बेंजीन ले लिया, ये इसका हाइड्रोजन इधर, चलो इसको बॉन्डिंग के रूप में शो करते हैं क्योंकि रिएक्शन क्रियाविधि में हमारे ये काम आने वाला है ये, ठीक है। बेंजीन ले लिया और बेंजीन पर कौन अटैक करेगा, हमारा कार्बोनाइन अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा, ये कार्बोनाइन क्या करेगा, अटैक करेगा। अब तुम्हें पता है हम पढ़ रहे हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, क्या पढ़ रहे हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उनके उदाहरण चल रहे हैं, ठीक है बेटा। तो देखो ये कहाँ जुड़ेगा, ये कहाँ जुड़ेगा, जहां से ये हटेगा, ठीक है। तो अब इसके ऊपर प्लस है तो ये इसको हटाना है, तो ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ाना पड़ेगा तब जाकर तो ये क्या होगा, इससे जुड़ेगा, यानी ये बंध कैसे होगा, ऐसे टूटेगा, और जब ये ऐसे टूटेगा तो ये इस पर आक्रमण करेगा। चलो आक्रमण करा देते हैं, क्या हुआ देखो, बाकी दोनों बॉन्ड तो अपनी पोजीशन पर बने हुए हैं और ये क्या हो गया, देखो आप, ये H जोड़ दिया और हमने क्या जोड़ दिया, ये R जोड़ दिया, और जैसे ये इधर टूटा इस पर माइनस था तो इस पर क्या आ गया, प्लस आ गया। क्या आ गया, प्लस। अब ये क्या करेगा, अनुनाद शो करेगा। क्या करेगा, अनुनाद शो। अगली स्टेप में क्या होगा, ये इधर कूद जाएगा, ये इधर आ गया तो प्लस कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये हाइड्रोजन और ये R, ठीक है बेटा। ये अगली स्टेप में कहाँ जाने वाला है, देखें, ये इधर कूद जाएगा तो प्लस कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ गया, ये देखें, ये H और ये R, ठीक है बेटा। अब देखें अगर एरोमेटिक तंत्र पर प्लस होता है तो उसे बोलते हैं एरिनियम आयन। क्या बोलते हैं, एरिनियम आयन, एरिनियम आयन उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एरिनियम आयन। तो आप इस एरिनियम आयन को ले सकते हो या फिर इन तीनों से जो मध्यवर्ती बनेगा उसको ले सकते हो, ठीक है। ये मध्यवर्ती हम बना देते हैं, आप उस मध्यवर्ती को भी एरिनियम आयन बोल सकते हो, नहीं तो फिर आप उसको बोल सकते हो व्हीलैंड मध्यवर्ती। क्या बोल सकते हो, व्हीलैंड मध्यवर्ती। लेकिन शायद ये आपकी बुक में हो सकता है नहीं दे रखा हो व्हीलैंड मध्यवर्ती, लेकिन ये एरिनियम आयन है, इससे क्या बन जाएगा, व्हीलैंड मध्यवर्ती बन जाएगा। अब देखो ये बन गया व्हीलैंड मध्यवर्ती, तो अब इससे ये जो हमारा बना था ये रिएक्ट करेगा वापस, ये हमने इसको रिएक्ट कराया AlX4 माइनस को, तो क्या होने वाला है, देखो ये HX माइनस HX, इसका X इसका H, और माइनस AlX3 जो बाकी बचा, और हमारे पास क्या बन गया, एल्किल बेंजीन बन चुका है, ठीक है बेटा। आप चाहो तो अगर ये मध्यवर्ती वाला कंफ्यूजन है तो इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ सकते हो, वैसे मतलब इसको, इस वाली को इससे रिएक्ट करा सकते हो LX4 से, जब ये निकलेगा तो माइनस
जो ये H+ के रूप में निकल जाएगा -H+, और इसके X से रिलेट करके HX, और वो AlX3 में बदल जाएगा और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्किल बेंजीन प्राप्त हो जाएगा। समझ गई बात को। तो अगर एरोमेटिक तंत्र पर धनावेश है तो एरिनियम आयन है, ठीक है, और इससे जो मध्यवर्ती बना उसे अभी आप एरिनियम आयन बोल सकते हो, एरिनियम धनायन बोल सकते हो, एरिनियम आयन या एरिनियम धनायन भी बोल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और इसको क्या बोल सकते हो आप, वेलेंट मध्यवर्ती भी बोल सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल खत्म हो चुके हैं, ठीक है। अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले विलोपन अभिक्रिया के बारे में, ठीक है बेटा। तो अगर इन सब में से अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व करूँगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।